एयरफोर्स का विराट ऐलान, पिछड़ने का दौर खत्म। अब 25 साल इंतजार नहीं, सीधा 6वां जेन पर लॉक हुआ टारगेट। आ रहा है भारत का अदृश्य शिकारी, बीजिंग के J-20 और पाक के JF-17 का घमंड होगा चकनाचूर। गोला बारूद का झंझट खत्म, ऊर्जा के बाण से होगा संहार, आसमान में AI ड्रोन्स का झुंड मचाएगा तबाही। यूएस, रूस, चीन सब देखेंगे 6ठी जेन की महारेस में भारत का धमाकेदार आगाज, आत्मनिर्भर भारत की नई छलांग। जब सारी दुनिया की निगाहें भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के आसमान में गरजने का इंतजार कर रही हैं, जब चीन अपने J-20 की डींगें हाँक रहा है और पाकिस्तान JF-17 जैसे खिलौनों से अपना दिल बहला रहा है, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के थिंक टैंक्स में एक ऐसी बाजी बिछाई जा रही है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस सूरमाओं के होश उड़ा दिए हैं। ये तैयारी एमका से भी एक कदम नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी आगे की है। ये भविष्य के आसमान पर कब्जा करने का ब्लूप्रिंट है। भारतीय वायुसेना ने 2 टूक सपाट शब्दों में कह दिया है कि पिछड़ने और इंतजार करने का वो काला अध्याय अब बंद हो चुका है। अब हम 25 साल की देरी का जख्म दोबारा नहीं सहेंगे। ये उस महाअभियान की शुरुआत है जो आसमानी जंग के हर नियम को, हर कायदे को बदल कर रख देगा। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान बनाने की रेस नहीं है, ये एक किलिंग जोन बनाने का मिशन है। एक ऐसा अदृश्य जाल जिसमें दुश्मन का फाइटर जेट, उसका ड्रोन या उसकी क्रूज मिसाइल, कोई भी अगर गुस्सा तो उसका काल निश्चित है। कल्पना कीजिए, आसमान में एक अदृश्य कमांडर जो अकेला नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से चलने वाले ड्रोन्स के झुंड को कमांड देता है, जो मिसाइलें खत्म होने पर चिंता नहीं करता बल्कि लेजर की अग्नि से दुश्मन को आसमान में ही राख कर देता है, जिसकी रफ्तार हाइपरसोनिक यानी कल्पना से भी तेज है। ये है भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो 2035 के बाद बीजिंग और इस्लामाबाद को वो खौफनाक मंजर दिखाने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल ये है कि आखिर क्या है इंडियन एयरफोर्स का ये मिशन नेक्स्ट जेन? क्यों भारत ने एमका के आते ही उससे भी एक कदम आगे की महाछलांग लगाने का फैसला कर लिया है? हम खोलेंगे इस गुप्त मिशन की हर परत, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब उस सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं जिसकी गूंज अब बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन के डिफेंस गलियारों में होने लगी है। ये तैयारी है 6ठी पीढ़ी के एयर डोमिनेशन की। जी हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ भारत का एमका मार्क 1 और मार्क 2 का पूरा खाका तैयार है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने 2040 और उसके बाद के स्टार वॉर्स की बिसात अभी से बिछा दी है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक ठोस, आक्रामक और दूर की सोचने वाला प्लान है। हाल ही में वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने जो कहा, वो भारत की नई आक्रामक नीति का ऐलान है। उन्होंने साफ कहा, आने वाली जंग हथियारों की खरीद से नहीं बल्कि खुद के आविष्कार से जीती जाएगी। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। अब भारत टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं करेगा, अब भारत टेक्नोलॉजी लीड करेगा। पर सवाल उठता है कि इतनी भी क्या जल्दी है? अभी 5वीं पीढ़ी का एमका ठीक से उड़ा भी नहीं और 6वीं जेन की बातें शुरू हो गईं। दोस्तों, इसी सवाल में छुपा है भारत का पुराना जख्म और वो कड़वा सबक जिसे एयरफोर्स अब किसी भी कीमत पर दोहराने के मूड में नहीं है। चलिए आपको 25 से 30 साल पहले ले चलते हैं। दुनिया का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर, अमेरिका का F-22 रैप्टर, साल 2005 में ही ऑपरेशनल हो गया था। आज से 20 साल पहले चीन ने भी पानी की तरह पैसा बहाकर, चाहे नकल करके या चोरी करके, अपना J-20 खड़ा कर दिया। लेकिन भारत कभी तकनीकी सुस्ती तो कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इस रेस में बहुत पीछे रह गए। हमारा अपना 5वीं पीढ़ी का एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक उड़ेगा और 2034 से 30 तक वायुसेना में शामिल होगा। यानी हम दुनिया से 25 से 30 साल लेट हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना के एक टॉप अधिकारी ने जो कहा, वो भारत की नई सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, जब 5वीं पीढ़ी के जेट 25 साल पहले दुनिया में आ गए, हमने तब गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। अब हम वही गलती 6ठी जेन के लिए नहीं दोहरा सकते। हम और 25 साल पीछे नहीं जा सकते। इसका मतलब साफ है, जब हमारा एमका मार्क 1 और मार्क 2 आसमान का सिंघम बना होगा, ठीक उसी वक्त बैकग्राउंड में भारत का 6ठा जेन महाबली तैयार हो रहा होगा। योजना ये है कि अगले 10 सालों में यानी 2025 तक इस सुपरजेट की टेक्नोलॉजी, डिजाइन और रणनीति को फ्रीज कर दिया जाएगा। जैसे ही ADA
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो हमारे तेजस और एमका की जन्मदाता है, एमका के मुख्य टारगेट को पूरा कर लेगी, जैसे 2028 की पहली उड़ान और 2035 का सीरियल प्रोडक्शन। वो अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत छठी जेन के कॉन्सेप्ट पर झोंक देगी। ये है भारत का डबल अटैक प्लान। एक तरफ एमका से आज पर पकड़ बनाना और दूसरी तरफ छठी जेन से भविष्य पर कब्जा करना। अब आपके दिमाग में ये सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर इस छठी पीढ़ी में ऐसा क्या तिलिस्म होगा जो पांचवी पीढ़ी के एमका में भी नहीं है। एमका भी तो स्टील्थ है, रडार को धोखा दे सकता है। तो फिर ये नई बला क्या है? यही तो सारा चक्कर है जो फाइटर जेट्स की जंग का पूरा नक्शा ही बदल देगा। पांचवी पीढ़ी का जेट जैसे एमका या F-22 एक लोन वुल्फ यानी अकेला शिकारी है। वो खुद छिपता है, खुद दुश्मन को मारता है। लेकिन छठी जेन का फाइटर जेट एक अल्फा है, एक कमांडर है। वो वन मैन शो नहीं बल्कि पूरी ऑर्केस्ट्रा का डायरेक्टर है। वो अकेला नहीं उड़ता, वो अपने साथ 10, 20 या 50 लॉयल विंगमैन ड्रोन्स का काफिला लेकर चलता है। इसे ही कहते हैं मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या सहयोगी हमला। इसे बिल्कुल देसी सड़क छाप भाषा में समझिए। छठा जेन का पायलट अपने कॉकपिट में बैठकर बाहुबली की तरह हुक्म देगा। उसका एक वफादार एआई ड्रोन आगे बढ़कर दुश्मन का रडार अंधा कर देगा। दूसरा ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर सुसाइड अटैक कर देगा। तीसरा और चौथा ड्रोन दुश्मन के फाइटर जेट्स को बातों में उलझा लेंगे, उनका ध्यान भटका देंगे। और ये सब होते हुए जो मैन कमांडर जेट है वो खुद कोसों दूर गायब रहेगा। वो सिर्फ सही मौके पर सही एंगल से अपना सबसे खतरनाक हथियार दागेगा या फिर अपना लेजर एक्टिवेट करेगा। ये एक सिंडिकेट है, एक टीम है जिसे भेदना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। लेकिन इस टीम का असली ट्रम्प कार्ड है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, DW, यानी सीधी भाषा में लेजर अस्त्र। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जिसे अपना गोला बारूद खत्म होने की टेंशन ही नहीं है। दुश्मन के 100 ड्रोन्स का झुंड एक साथ हमला करने आया। ये जेट एक हाई पावर लेजर बीम से उन्हें आसमान में ही झलाकर राख कर देगा। कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आपकी तरफ आ रही है, लेजर उसे बीच रास्ते में ही पिघला देगा। ये हॉलीवुड की कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये वो हकीकत है जिस पर भारत ने गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा छठी जेन जेट का दिमाग एक AI पावर्ड सुपर ब्रेन होगा जो पायलट को 1 सेकंड में 1000 फैसले लेने में मदद करेगा। इसकी बाहरी खाल स्किन स्मार्ट होगी जो खुद ब खुद दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए अपना तापमान या शेप बदल सकती है। और रफ्तार, ये हाइपरसोनिक यानी आवाज से 5, 6 या 7 गुना तेज रफ्तार से भी उड़ सकता है। जब तक दुश्मन का सायरन बजेगा तब तक भारत का ये अदृश्य योद्धा अपना मिशन पूरा करके वापस बेस पर लौट भी चुका होगा। ये है असली मास्टर प्लान। लेकिन भारत ये हजारों लाखों करोड़ का महाप्रोजेक्ट सिर्फ दुनिया को दिखाने या टेक्नोलॉजी के लिए नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा रणनीतिक मकसद है। एक ऐसा मकसद जो 2040 तक हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत को वो किला बना देगा जिसे तोड़ने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। आज हमारी एयरफोर्स की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी क्या है? वो है रूस से मिला सुखोई 30 AMKI। हमारे पास 270 से ज्यादा सुखोई हैं। ये बेहतरीन और दमदार जहाज हैं, लेकिन ये 4th जेन के हैं। 2040 आते आते ये रिटायरमेंट की उम्र में आ जाएंगे। इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, हमें इन्हें बदलना ही होगा। अब सवाल ये है कि क्या 270 सुखोई की जगह 270 एमका लेंगे? शायद नहीं। यहीं पर छठी जेन का असली रोल शुरू होता है। वायुसेना के थिंक टैंक में जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक भारत का छठा जेन फाइटर एमका का बिग ब्रदर यानी बड़ा भाई हो सकता है। IDRWRG की माने तो ये एमका से भी ज्यादा वजनी और खतरनाक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक बॉम्बर हो सकता है। इसका काम सिर्फ हवा में दूसरे फाइटर जेट्स से डॉग फाइट करना नहीं होगा। इसका असली काम होगा दुश्मन की मांद में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर उसके न्यूक्लियर बंकरों, बड़े बड़े बांधों या फौजी कमांड सेंटर्स को मिट्टी में मिलाना। सोचिए, एक स्टील्थ बॉम्बर जो एमका के मुकाबले डबल हथियार ले जा सकता है और डबल दूरी तक मार कर सकता है। ये वो भस्मासुर होगा जिसे रोकने की ताकत ना तो चीन के S-400 डिफेंस सिस्टम में होगी और ना ही पाकिस्तान के किसी बाबर या शाहीन मिसाइल में
2040 तक जब हमारे भरोसेमंद सुखोई रिटायर हो रहे होंगे, ठीक उसी वक्त ये महाविमान उनकी जगह लेगा जो अकेले 10 सुखोई का काम करने का दम रखेगा। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। चीन आज अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 पर इतराता है। पाकिस्तान तुर्की से 5वीं पीढ़ी का कान फाइटर जेट खरीदने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन भारत का प्लान देखिए, जब तक पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी का जहाज खरीदेगा, तब तक भारत का अपना M का, जो असल में 5.5 जनरेशन का होगा, आसमान का बादशाह बन चुका होगा। और जब तक चीन 6वें जेन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तब तक भारत का अपना 6वें जेन दैत्य मैदान में उतर चुका होगा। इसे कहते हैं शह और मात, दुश्मन से हमेशा 2 कदम आगे रहने की चाल। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्या भारत में इतनी काबिलियत है कि वो 5वीं से सीधे 6ठी पीढ़ी पर जंप लगा दे? क्या ये खतरनाक टेक्नोलॉजी हमारे पास रातों रात आ जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल है। और इस महामिशन का पुल कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना स्वदेशी M का बनेगा। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि M का सिर्फ 5वीं पीढ़ी का जेट नहीं है, ये एक 5.5 जनरेशन का बेस या प्लेटफॉर्म है। M का के एडवांस्ड वर्जन में जो टेक्नोलॉजी लगने वाली है, जैसे AI से लैस डिजिटल को पायलट, नया और दमदार वेरिएबल साइकिल इंजन और घातक सेंसर फ्यूजन, वही टेक्नोलॉजी 6ठी जेन की नींव बनेगी।